नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका NCERT बैठक में। आज का ये एक्सप्लेनर शुरू करने से पहले जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मैं हूँ आपका होस्ट और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं आपकी फेवरेट को होस्ट। हेलो दोस्तों, तो आज का ये डिस्कशन सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री के कुछ ऐसे सीक्रेट्स डिकोड करेंगे जो शायद आपको पता ही नहीं थे। तो देखो, आज की इस चाय पे चर्चा का एक रोड मैप क्लियर कर लेते हैं। आज की बैठक के मेन टॉपिक्स में सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोडक्शन टू आवर पास्ट। उसके बाद हम देखेंगे द टाइमलाइन ऑफ अर्थ। फिर तीसरे टॉपिक में मिलेंगे उन एक्सपर्ट्स से हु स्टडी हिस्ट्री। चौथे नंबर पर सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक अंडरस्टैंडिंग BCE एंड CE को क्लियर करेंगे और आखिर में सॉल्व करेंगे द ज़ीरो ईयर मिस्ट्री। पता है, एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन हुए हैं E.H. कार। उन्होंने एक बड़ी डीप बात कही थी। हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट। मतलब इतिहास हमारे आज और हमारे बीते हुए कल के बीच की एक ऐसी बातचीत है जो कभी खत्म ही नहीं होती। बिल्कुल, इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं दोस्तों। जैसे आपकी खुद की अपनी लाइफ की सबसे पुरानी मेमोरी होती है ना, कोई बचपन का किस्सा जब आप शायद 5 या 6 साल के होंगे, वो आपका अपना एक पर्सनल पास्ट है। ठीक वैसे ही हिस्ट्री इज पूरी ह्यूमन रेस और इस अर्थ का पास्ट है। इस पास्ट को समझे बिना आज के प्रेजेंट को पूरी तरह से कभी समझा ही नहीं जा सकता। सही कहा। अब इस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को थोड़ा और कॉन्क्रीट बनाते हैं। आखिर अर्थ की ये सारी मेमोरीज कहाँ और कैसे संभाल कर रखी जाती हैं? सोचिए कि नेशनल म्यूजियम एक तरह से हिस्ट्री की हार्ड ड्राइव है। यहाँ पर पास्ट की चीजें जैसे पुरानी मूर्तियां, कॉइन्स और ऑर्नामेंट्स सेफ रखी जाती हैं। ये सारे फिजिकल आर्टिफैक्ट्स एक्चुअली छोटे छोटे क्लूज हैं जो हमें हमारा एक्चुअल इतिहास समझने में बहुत मदद करते हैं। हिस्ट्री को प्रिजर्व करने की बात तो समझ आ गई, लेकिन अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो है द टाइमलाइन ऑफ अर्थ, अ टाइनी ह्यूमन चैप्टर। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक बड़ा बेसिक सा सवाल आता है, ये धरती एक्चुअली में कितनी पुरानी है? मतलब अगर इस अर्थ की पूरी एज एक बहुत बड़ी किताब होती, तो हम इंसान उस किताब के किस चैप्टर में आते हैं? शुरुआत में या बिल्कुल एंड में? देखो, अगर इस अर्थ के इस मैसिव टाइमलाइन को समझे ना, तो सच में हैरानी होती है। हमारी ये अर्थ करीब 4.54 बिलियन ईयर्स यानी अरबों साल पहले फॉर्म हुई थी। फिर करीब 2.33 बिलियन ईयर्स पहले एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन आई। फिर जाकर 700 मिलियन साल पहले फिशेज आईं और अराउंड 100 मिलियन साल पहले आकर एंट्री हुई डायनासोर्स और मैमल्स की। बाप रे! और हम इंसान, हम होमो सेपियंस तो इस अर्थ पर बस 3 लाख साल पहले ही आए हैं। और एक सबसे शॉकिंग बात बताऊं, इंसानों ने ये जो पढ़ना लिखना शुरू किया है ना, ये राइटिंग की शुरुआत एक्चुअली सिर्फ 6500 साल पहले हुई है। मतलब इस इतनी पुरानी धरती पर हमारा ह्यूमन हिस्ट्री का चैप्टर तो एकदम नया और छोटू सा है। अब यहाँ एक पॉइंट बड़ा सोचने वाला है। इंसानों ने तो लिखना ही बस 6500 साल पहले शुरू किया, राइट? तो ये सैकड़ों करोड़ों साल पहले की डेट्स हमें पता कैसे चलती हैं? चलिए देखते हैं हमारा अगला सेक्शन, द हिस्ट्री डिटेक्टिव्स। हु फिगर्स ऑल दिस आउट? कौन है ये लोग जो ये सब आकर डिस्कवर करते हैं? इसके लिए हमारे पास रियल लाइफ के टाइम ट्रैवलिंग एक्सपर्ट्स होते हैं दोस्तों। सबसे पहले आते हैं जियोलॉजिस्ट्स, जिन्हें हम भूविज्ञानी कहते हैं। ये लोग धरती के फिजिकल फॉर्म्स जैसे मिट्टी, पत्थर, पहाड़ और नदियों की डीप स्टडी करते हैं, जिससे अर्थ का स्ट्रक्चर और पास्ट समझ आता है। और दूसरे होते हैं पेलियंटोलॉजिस्ट्स यानी जीवाश्म विज्ञानी। इनका काम तो मुझे और भी ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है। ये लोग फॉसिल्स ढूंढते हैं, मतलब करोड़ों साल पुराने पेड़ पौधे, पशु और इंसानों के वो बचे हुए हिस्से जो मिट्टी या पत्थरों में जम गए हैं। इन फॉसिल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करके ये एंशिएंट लाइफ के बारे में एग्जैक्ट पता लगाते हैं। बिल्कुल सही। और इनके अलावा एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स भी होते हैं, यानी मानव विज्ञानी। ये स्पेशलिस्ट्स एक्चुअली पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक के ह्यूमन सोसाइटीज, उनके बिहेवियर और उनके कल्चर्स को स्टडी करते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्व विज्ञानी का। ये लोग बेसिकली पास्ट को समझने के लिए एक्सकवेशन करते हैं। मतलब लिटरली जमीन में से हिस्ट्री खोद कर निकालते हैं दोस्तों। पुराने टूल्स, बर्तन, मनके, मूर्तियां, जले हुए अनाज के दाने और पुरानी हड्डियां, इन फिजिकल आर्टिफैक्ट्स को जमा करके ही हमारा एक्चुअल इतिहास बनता है। चलो, इन हिस्ट्री डिटेक्टिव्स की मेहनत तो हमें समझ आ गई, लेकिन अब आती है हर स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आज के इस टॉपिक में हम क्लियर करेंगे अंडरस्टैंडिंग BCE एंड CE डेट्स। हिस्ट्री पढ़ते वक्त ये सबसे कंफ्यूजिंग लगता है ना?
कभी डेट्स के आगे BC लिखा होता है तो कभी AD। आखिर ये BC और AD का एक्चुअल फंडा है क्या? ये कंफ्यूजन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखो, पूरी दुनिया में नॉर्मल डेट्स ट्रैक करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ किया जाता है। पहले क्या होता था, जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर से आगे के सालों को हम AD यानी एनो डोमिनी लिखते थे और उससे पहले के वक्त को BC यानी बिफोर क्राइस्ट। लेकिन अब इस नए मॉडर्न सिस्टम में AD को सिंपली रिप्लेस कर दिया गया है CE से, जिसका मतलब होता है कॉमन एरा। अच्छा, IC। और जो वो पुराना वाला BC था उसे आप BCE यानी बिफोर कॉमन एरा लिखते हैं, है ना? जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारा भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो आज के इस मॉडर्न सिस्टम में हम इसको बोल्डली 1947 CE लिख सकते हैं। काफी सिंपल है। वेट, एक सेकंड। ये देखने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन अब आते हैं आज के सबसे माइंड ब्लोइंग टॉपिक पर, द जीरो ईयर मिस्ट्री। दोस्तों, इस पूरे कैलेंडर सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा ग्लिच है। पता है क्या? इसमें ईयर जीरो जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। जेन्युइनली 1 BCE के खत्म होते ही सीधा 1 CE शुरू हो जाता है, बीच में जीरो गायब। एग्जैक्टली। और इसी नो जीरो ईयर वाले ग्लिच की वजह से जब भी हम टाइमलाइन में डेट्स कैलकुलेट करते हैं तो एक मजेदार मैथ पजल बन जाता है। अगर आपको देखना हो कि 2 BCE से लेकर 2 CE तक कितने साल हुए तो दिमाग तुरंत बोलेगा कि जवाब 4 होना चाहिए, लेकिन नहीं। वही तो ट्रिक है, इसलिए इस फॉर्मूला को समझना जरूरी है दोस्तों। स्टेप 1, पहले दोनों डेट्स को ऐड कर लो, जैसे 2 BCE + 2 CE मिलकर हुए 4। उसके बाद आता है स्टेप 2, उस टोटल में से हमेशा 1 सब्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि ईयर जीरो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो 4 - 1 हुआ 3, मतलब 2 BCE और 2 CE के बीच में एक्चुअली सिर्फ 3 साल का ही एग्जैक्ट गैप है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक एक्चुअल हिस्टोरिकल एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए गौतम बुद्धा का बर्थ 560 BCE में हुआ था और हम अज्यूम करते हैं कि आज करंट ईयर चल रहा है 2024 CE। तो उन्हें पैदा हुए एग्जैक्टली कितने साल हो गए? वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। 560 में ऐड किया 2024 और जीरो ईयर न होने की वजह से माइनस किया 1, तो ठीक एग्जैक्ट जवाब आता है 2583 साल। बुद्धा का जन्म आज से ठीक 2583 ईयर्स पहले हुआ था। है ना कमाल की ट्रिक? एब्सोल्युटली। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर में हमने लंबी टाइमलाइंस को समझा, BCE और CE का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर किया और ये देखा कि पास्ट के ये क्लूज आखिर मिलते कहाँ से हैं। लेकिन इन सब डिस्कवरी से अब एक बहुत ही बेसिक पर बड़ा सवाल निकल कर आता है। आखिर वो जो सबसे पहले वाले अर्ली ह्यूमंस थे, उन्होंने इस वाइल्ड और डेंजरस अर्थ पर इनिशियली सर्वाइव कैसे किया होगा? जब उनके पास ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना फार्मिंग थी, तो उनकी लाइफ चलती कैसे थी? चलिए अब अगले पार्ट में और इंटरेस्टिंग चीजें समझेंगे।